आप भी बनिए हर घर तिरंगा अभियान का हिस्सा। अपने घरों पर तिरंगा फहराएं और तिरंगे के साथ सेल्फी का वीडियो बनाकर हमें भेजिए। हम दिखाएंगे सत्यम न्यूज पर। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। आइए शुरू करते हैं आज की फटाफट खबरें। किराने की दुकान में आग लगाकर भाग रहे बाइक सवार 3 युवकों में से ग्रामीणों ने दौड़ाकर एक युवक को पकड़ लिया और बाइक भी बरामद कर ली है। मामला ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के असनाव पुलिस चौकी अंतर्गत खेमहीपुर का है। खेमहीपुर निवासी वकील सरोज के पुत्र विजय सरोज की बभनौटी ज्ञानपुर रोड पर किराने व साइकिल पंचर की दुकान है। रात्रि में भोजन करने के बाद विजय सरोज अपनी दुकान के अंदर सोया हुआ था। तभी बाइक से पहुंचे 3 युवकों ने पेट्रोल डालकर दुकान में आग लगा दी। आग लगते ही विजय सरोज की नींद टूट गई और शोर मचाने लगा। इसी दौरान आसपास के ग्रामीण घरों से बाहर निकले। बाइक सवार युवक भागने लगे, जहां ग्रामीणों ने बाइक सवार एक युवक को दबोच लिया, जबकि 2 युवक पैदल ही फरार हो गए। सूचना पर पहुंची असनाव पुलिस ने युवक को हिरासत में लेते हुए बाइक को कब्जे में ले लिया है। आग से किराने की दुकान का सारा सामान जलकर खाक हो गया है। इस वारदात से इलाके में सनसनी फैली हुई है। बुढ़वा मंगल पर हनुमान मंदिरों पर भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। सुबह से ही संकट मोचन मारुति नंदन हनुमान मंदिरों पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा था। वहीं सुप्रसिद्ध चकवा महावीर मंदिर पर लगने वाले प्राचीन मेले में भी भीड़ उमड़ी थी, जहां महिलाओं ने बजरंग बली को हलवा पूड़ी व चना का प्रसाद चढ़ाया। मेले में सजी दुकानों पर खूब खरीदारी हुई। झूले का बच्चों ने खूब आनंद उठाया। चुटहिया गुड़ के जलेबी की भी धूम रही। इसी तरह बुढ़वा मंगल के पावन अवसर पर अहिमनपुर, जंगीगंज, भदोही, चौरी, सुरियामा, दुर्गागंज, रैपुरी, भगवतपुर, सीतामढ़ी, औराई ऊज, उगापुर, कोयरौना, घोसिया, गोपीगंज जैसे संकट मोचन मंदिरों पर आस्थावानों का सैलाब उमड़ा था। बुढ़वा मंगल पर मंदिर व निजी प्रतिष्ठानों में सुंदरकांड व हरिकीर्तन का कार्यक्रम पूरे दिन चलता रहा। साथ ही प्रसाद का भी वितरण किया गया। भदोही जिले के सपाइयों ने मंगलवार को तिरंगा यात्रा निकालकर हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाए जाने का आह्वान किया है। तिरंगा यात्रा में बड़ी संख्या में सपाई पहुंचे थे। तिरंगा यात्रा का शुभारंभ ज्ञानपुर के शीतलपाल चौराहे से शुभारंभ किया गया था। यह यात्रा ज्ञानपुर नगर में भ्रमण करते हुए गांधी पार्क में पहुंचकर समाप्त हुआ, जहां पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष श्यामला सरोज हृदय नारायण प्रजापति ने बताया कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आह्वान पर 9 अगस्त से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा फहराया जाएगा। इसी जागरूकता को लेकर तिरंगा यात्रा निकाली गई है। सपा के तिरंगा यात्रा में प्रमुख रूप से रामकिशोर बिंद, पन्नालाल यादव, कल्लन यादव, सरिता बिंद, राजेश राय सहित तमाम सपाई मौजूद रहे। मुहर्रम जुलूस को लेकर मंगलवार को 3 लाख घरों की बत्ती घंटों गुल रही। मुहर्रम जुलूस को लेकर विद्युत विभाग द्वारा एहतियात के तौर पर विद्युत आपूर्ति ठप की गई थी। विद्युत विभाग के जिम्मेदारों के मुताबिक मंगलवार की दोपहर से देर रात तक ताजिया अखाड़ा के जुलूस को देखते हुए आपूर्ति ठप की गई थी। हालांकि अवकाश होने के कारण अधिकतर दुकान प्रतिष्ठान बंद थे। बावजूद कुछ स्थानों पर दिन भर जनरेटर चलते देखे गए। विद्युत आपूर्ति ठप होने से सबसे ज्यादा परेशानी अस्पताल में भर्ती मरीजों को उठानी पड़ी। साथ ही विद्युत आपूर्ति ठप होने से इस उमस भरी गर्मी से भदोही जनपद वासी बेहाल नजर आए। शहर से लेकर नगर व ग्रामीण इलाकों तक में विद्युत आपूर्ति ठप रही। दुर्गागंज थाना इलाके के सदलूवीर में 4 लोगों ने एक व्यक्ति को बुलाकर 15,000 नगद, सोने की चैन व मोबाइल छीनकर भाग जाने का मामला प्रकाश में आया है। दुर्गागंज थाना इलाके के सदलूवीर में 4 लोगों ने एक व्यक्ति को बुलाकर 15,000 नगद, सोने की चैन व मोबाइल छीनकर भाग गए। ऐसा मामला प्रकाश में आया है। इस संबंध में दुर्गागंज थाना इलाके के गौराचाल निवासी राकेश कुमार मिश्रा ने दुर्गागंज पुलिस को एक शिकायती पत्र देते हुए कहा कि मंगलवार की शाम लगभग 3:30 बजे सदलूवीर में 4 व्यक्ति उसके पास पहुंचे और बुलाकर एकांत में ले गए। गले में मौजूद सोने की चैन व 15,000 नगद सहित मोबाइल छीनकर फरार हो गए। राकेश कुमार मिश्र ने 3 नामजद व 1 अज्ञात के खिलाफ थाने में तहरीर दी है। हालांकि इस संबंध में थाना अध्यक्ष दुर्गागंज चित्रकूटपुरी ने कहा कि मामला संदिग्ध है। फिलहाल मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। मेरे साथ पीछे ले जाकर मेरा 15,000 रुपए इन्फिनिक्स हॉट 9 मोबाइल है
और 2 तोले की मेरी चैन ये लोग छीन के और लेके वहां से भागे हैं, जो कि मैं थाने में तहरीर दिया हूँ। यशो साहब भदोही जिले के पूर्व सांसद गोरखनाथ पांडे ने डीग के डेंगुरपुर धनतुलसी गंगा घाट पक्का पुल निर्माण की मांग को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को पत्र लिखा है। कहा कि राजनाथ सिंह के मुख्यमंत्री रहते हुए पीपा पुल का निर्माण कराया गया था। कहा कि डेंगुरपुर धनतुलसी घाट पर पक्का पुल बन जाने से उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश की दूरियां कम हो जाएंगी और इससे रोजगार की संभावनाएं भी बढ़ेंगी। पूर्व सांसद गोरखनाथ पांडे ने रक्षा मंत्री को पत्र भेजते हुए पक्का पुल निर्माण के साथ साथ भदोही जिले में बौद्ध परिपथ एवं पर्यटन केंद्र बनाए जाने की मांग रखी है। आपको बता दें कि पक्का पुल निर्माण को लेकर युवा शक्ति संगठन का भी संघर्ष जारी है। भदोही दुर्गागंज मार्ग के सूर्यामा मलेपुर गांव के समीप आधी रात के बाद अचानक हाईटेंशन विद्युत पोल धराशायी हो गया। लोहे का विद्युत पोल जंग खाकर खराब हो गया था, जहां रात करीब 1 बजे यह विद्युत पोल गिर पड़ा। पोल गिरते ही तेज आवाज के साथ शॉर्ट सर्किट शुरू हो गई। घरों में सो रहे लोग बाहर निकल पड़े। इलाके में अफरा तफरी फैल गई। आसपास के लोगों ने इसकी सूचना विद्युत विभाग को दी। संयोग अच्छा था कि उस वक्त कोई वाहन खंभे के समीप से नहीं गुजरा था, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। विद्युत पोल गिरने से मलेपुर बाईपास, शास्त्री नगर, पुरानी बाजार, नयागंज, अशोक नगर, गल्ला मंडी, नेहरू नगर, आजाद नगर जैसे इलाके में विद्युत आपूर्ति रात से ही ठप हो गई थी। इलाके वासियों ने कहा कि इस तरह के लगभग 2 दर्जन लोहे के विद्युत पोल जर्जर पड़े हैं, जो कभी भी धराशायी हो सकते हैं। अपराध पर अंकुश लगाए जाने को लेकर एसपी डॉक्टर अनिल कुमार के निर्देश पर सूर्यामा व दुर्गागंज पुलिस ने 2 पर जिला बदर की कार्रवाई की है। जानलेवा हमला, आमजन के साथ मारपीट, गाली गलौज, धमकी देने जैसे अपराधों को लेकर सूर्यामा व दुर्गागंज पुलिस ने यह कार्रवाई की है। सूर्यामा के भिखारी रामपुर निवासी ज्ञान प्रकाश यादव व समाज में भय, आतंक, गुंडागर्दी, गैर इरादतन हत्या जैसे मामलों में आरोपी दुर्गागंज के कुडवा निवासी शिव प्रसाद पांडे उर्फ गड़बड़ के खिलाफ पुलिस ने जिला मजिस्ट्रेट न्यायिक के निर्देश पर यूपी गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए 6 माह के लिए जिला बदर किया है। भदोही जिले के हर घर में तिरंगा लहरे, इसकी जागरूकता को लेकर मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने औराई व भदोही के नई बाजार में बैठक की। औराई में मंडल अध्यक्ष अश्वनी श्रीवास्तव के आवास पर हर घर तिरंगा अभियान को लेकर एक बैठक हुई है, जहां लोगों से अपील की गई कि राष्ट्रीय ध्वज को फहराकर हर कोई इस अभियान का हिस्सा बने। साथ ही तिरंगे का वितरण भी किया गया। बैठक में मंडल मंत्री सती शंकर जायसवाल मौजूद रहे। इसी तरह हर घर तिरंगा अभियान जागरूकता को लेकर नई बाजार में भी भाजपा पदाधिकारियों ने बैठक की। कहा कि आज़ादी के अमृत महोत्सव को उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। लोग इस अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और हर घर तिरंगा लहराने के लिए लोगों को प्रेरित करें। बैठक में दिलीप गुप्ता, लालता सोनकर, राजू मदनवाल, मनोज जायसवाल मौजूद रहे। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर जिला युवा कल्याण विभाग द्वारा जिला स्तरीय ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। यह आयोजन भदोही जिले के सभी 6 विकास खंडों में आयोजित होगा। इस संबंध में जिला युवा कल्याण अधिकारी दिनेश कुमार त्रिपाठी ने बताया कि 11 अगस्त को भदोही विकास खंड के जिला खेल स्टेडियम मूसीलाटपुर भदोही, 14 अगस्त को ज्ञानपुर विकास खंड के चकमानधाता ग्रामीण मिनी स्टेडियम, 15 अगस्त को डीग विकास खंड के चकमानधाता ग्रामीण स्टेडियम, 17 अगस्त को औराई विकास खंड के सुंदरवन कटेबना खेल मैदान, 23 अगस्त को सूर्यामा विकास खंड के मेढ़ी खेल मैदान व 25-26 अगस्त को जनपद स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन ग्रामीण मिनी खेल स्टेडियम चकमानधाता में आयोजित किया गया है। अधिक जानकारी के लिए खिलाड़ी जिला युवा कल्याण विभाग कार्यालय ज्ञानपुर से संपर्क कर सकते हैं। बहुजन समाज पार्टी ने नगर निकाय चुनाव व सदस्यता अभियान को लेकर एक बैठक की है।
यह बैठक भदोही शहर के बाईपास गम्हापुर के एक इंटर कॉलेज में संपन्न हुई है। इस बैठक के मुख्य अतिथि मिर्जापुर के मंडल प्रभारी एडवोकेट शशि भूषण रहे। बैठक में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि ने कहा कि नगर निकाय चुनाव के लिए पार्टी के पदाधिकारी कमर कस लें, जिससे नगर पंचायत व नगर पालिका पर बसपा का कब्जा हो सके। साथ ही कहा कि एक वार्ड में पार्टी का 25 सक्रिय सदस्य बनाए जाएं। इसी तरह 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर भी पार्टी के लोगों ने चर्चा की। बैठक का संचालन रायचंद गौतम ने किया। इस दौरान रतनलाल यादव, डॉक्टर राजेश गौतम, राम खिलावन मौर्य मौजूद रहे। भदोही जिले के गंगा घाटों पर लोक निर्माण विभाग द्वारा ठेका देकर निःशुल्क स्टीमर व इंजन चलित नाव का संचालन कराया जा रहा है, लेकिन ऐसे निःशुल्क नाव व स्टीमर से गंगा के रास्ते सफर करने वाले हीरालाल, कन्हैया, रामकृष्ण, मेवालाल का कहना है कि निःशुल्क स्टीमर व नाव संचालक अवैध वसूली कर रहे हैं। सुविधा शुल्क न देने पर गंगा इस पार से उस पार न ले जाने की धमकी देते रहते हैं। विवश होकर गंगा पार जाने वाले यात्रियों को सुविधा शुल्क देने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। इस अवैध वसूली की जानकारी विभागीय अधिकारियों को होने के बावजूद भी न जाने क्यों अधिकारी मौन साधे बैठे हैं। लोगों ने ऐसे नाविकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पिछले कई दिनों से गर्मी और उमस भदोही की सेहत पर भारी पड़ रही है। इससे जुखाम, नजला, खांसी, गला खराश और वायरल के मरीजों की संख्या काफी बढ़ी है। यह तस्वीर है भदोही जिला अस्पताल ज्ञानपुर की, जहां मरीजों की लंबी कतारें लगी हैं। सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों की माने तो ओपीडी का आंकड़ा डबल हो गया है। इस संबंध में चिकित्सकों का कहना है कि उमस भरी इस गर्मी में लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए। खान पान में जरा से भी लापरवाही हुई तो बीमारी अपने चपेट में ले सकती है। सरकारी डॉक्टरों ने बताया कि गर्मी और उमस बढ़ने से नजला, जुखाम, खांसी और वायरल बुखार के मरीजों की संख्या बढ़ी है। सड़क हादसे के शिकार हुए सुरियामा के मकनपुर मोड़ निवासी पूर्व ब्लॉक प्रमुख धनीलाल यादव व उनके साथी कड़े दीन को मंगलवार को सशक्त समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सहित पार्टी के पदाधिकारियों ने श्रद्धांजलि दी है। सुरियामा पाली के नागमलपुर में पार्टी कार्यालय पर एक शोक सभा का आयोजन किया गया था, जहां पूर्व ब्लॉक प्रमुख धनीलाल यादव व उनके साथी कड़े दीन पांडे को श्रद्धांजलि दी गई। साथ ही मृतक आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की गई। श्रद्धांजलि सभा में अनिरुद्ध यादव, वीरेंद्र मौर्य, कैलाश पाल, मनोज बिंद मौजूद रहे। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर भदोही जिले में समूह से जुड़ी महिलाओं को डीएम ने सम्मानित किया है। डीएम आरका अखौरी के हाथों सम्मान पाकर समूह की महिलाओं के चेहरे खिल गए। चौरी के धनबतिया गांव में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कम समय में तिरंगा बनाने की जो चुनौती थी, उसे समूह की महिलाओं ने अपने अथक परिश्रम से पूरा किया है। डीएम ने लक्ष्मीबाई आजीविका महिला श्रम संगठन धनबतिया के साथ कुल 15 समूहों की 108 महिलाओं द्वारा 75,520 झंडा बनाने के लिए कुल 3,76,560 रुपया पारिश्रमिक भुगतान करते हुए सम्मानित किया है। पिछले 70 सालों से सजने वाला चौरा माता का दरबार इस वर्ष भी पूरे श्रद्धा व उत्साह के साथ सजाया गया, जहां लोगों ने पूजन अर्चन कर सुख समृद्धि की कामना की। आपको बता दें कि अबोली विकास खंड के ग्राम सभा कुंडवा में ग्राम चौरा माता देवी का वार्षिक पूजन उत्सव मंगलवार को बड़े ही धूमधाम से संपन्न हुआ। पूरे गांव में प्रभात फेरी निकाली गई। गांव की खुशहाली, सुख समृद्धि के लिए ग्राम देवी चौरा माता से लोगों ने प्रार्थना की। इस पूजा कार्यक्रम में हीरालाल, ब्रिजलाल, राज बहादुर पाल, मगन पाल सहित गांव की महिलाएं व बच्चे मौजूद रहे। मंगलवार को भदोही जिले में उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन के प्रदेश अध्यक्ष नितिन अग्रवाल का जन्मदिन मनाया गया। संगठन से जुड़े पदाधिकारियों ने गोपीगंज नगर के काजी हाउस स्थित एक प्रतिष्ठान में बैठक करते हुए प्रदेश अध्यक्ष के जन्मदिन पर केक काटा और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर नितिन अग्रवाल के लंबी उम्र की कामना की गई। यह बैठक संगठन के जिलाध्यक्ष संतोष वर्मा के नेतृत्व में आयोजित की गई थी। इसी तरह बैठक में व्यापारियों के हो रहे उत्पीड़न व व्यापारी हित को लेकर भी चर्चा की गई। जिलाध्यक्ष ने कहा कि संगठन व्यापारी हित के लिए संघर्ष करता रहेगा। इस मौके पर वीर बहादुर गुप्ता, अशोक विश्वकर्मा, सुभाष चंद्र श्रीवास्तव, गुड्डू मदनवाल मौजूद रहे।
हमारे रिपोर्टर अभिषेक राज व दिलावर खान के मुताबिक त्याग, बलिदान व शहादत का प्रतीक मुहर्रम बड़े ही अकीदत, एहतराम, भाईचारे के साथ कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच भदोही में संपन्न हो गया। ताजिया जुलूस संपन्न होने के बाद जिला प्रशासन ने राहत की सांस ली। जुलूस को संपन्न कराने के लिए खुद डीएम, एसपी, सीओ, एसडीएम डटे रहे। खुफिया विभाग भी नजर बनाए हुए थी। इस दौरान सभी ताजिया भदोही शहर के मेन रोड पर पहुंची थी। उसके बाद अपने निर्धारित रास्तों से होते हुए या हुसैन नारे तकबीर की सदा बुलंद करते हुए सभी ताजिया गोला मंडी स्थित करबला पहुंची, जहां ताजियों को ठंडा किया गया। 2 साल बाद निकाले गए ताजिया जुलूस में इस बार भारी भीड़ देखी गई। सुरक्षा के मद्देनजर बड़े पैमाने पर पुलिस बल की तैनाती की गई थी। आजादी के 75वीं सालगिरह पर हर घर तिरंगा अभियान का असर भदोही में उस वक्त देखने को मिला जब तिरंगे के रंग में एक ताजिया भदोही की सड़क पर उतरी, जो जुलूस में आकर्षण का केंद्र बनी रही। तिरंगे के रंग में रंगी यह ताजिया भदोही शहर के नई बस्ती इस्लामपुर से निकाली गई थी। खलीफा शरीफ शाह करीमुल्लाह ने बताया कि जिले के डीएम, एसपी ने हर घर तिरंगा लगाने की बात कही है। ऐसे में हमने भी ताजिए को तिरंगे के रंग में सजाया है ताकि लोगों में हर घर तिरंगा अभियान को लेकर जागरूकता पैदा हो। हमारे कोइरौना रिपोर्टर रिंकू मिश्रा के मुताबिक कोइरौना में 27 ताजियों को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच करबला में पहुंचकर दफन किया गया। जुलूस को सकुशल संपन्न कराने के लिए स्थानीय पुलिस पूरी तरह मुस्तैद रही। कहा कि इलाके के गजाधर, डंकापुर, इनारगांव, गोसाईपुर, ओझापुर, कटरा, बनकट से ताजियों का जुलूस पूरे अकीदत, एहतराम के साथ निकाला गया। जुलूस में शामिल लोग या हुसैन या अली के नारे बुलंद कर रहे थे। जगह जगह लकड़ी खेलकर अखाड़ेदारों ने अपने हुनर भी दिखाए। इनारगांव में रास्ता न होने के चलते खेत के रास्ते ताजिया करबला तक पहुंची। देर शाम तक इलाके के 5 करबला में 27 ताजियों को ठंडा किया गया। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कोइरौना थाना अध्यक्ष जयप्रकाश यादव अपने हमराहियों के संग डटे रहे। हमारे ज्ञानपुर रिपोर्टर अजमत हबीब के मुताबिक ग्राम सभा देवाजितपुर में ताजिया जुलूस के दौरान हिंदू मुस्लिम एकता की झलक देखी गई। देवाजितपुर से निकाले गए ताजिया जुलूस में हर धर्म समुदाय के लोग मौजूद रहे। ज्ञानपुर में 53 ताजियादारों की देखरेख में कुल 60 ताजियां निकाली गई थी, जहां 9 अलग अलग करबला में इन ताजियों को ठंडा किया गया। ज्ञानपुर के चक साहब, पूरे मियाँ, खानपुर, देवनाथपुर सहित आसपास के 33 इलाकों से ताजिया जुलूस निकाला गया था। बड़े ही अकीदत व एहतराम के साथ कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सभी ताजियों को ताजियादार करबला लेकर पहुंचे थे। इस दौरान मेले जैसा दृश्य देखा गया। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर भदोही जिले की डीएम आरका खौरी का आह्वान भदोही जिले के ताजिया जुलूस में सिर चढ़कर बोला। भदोही जिले में निकाले गए ताजिया जुलूसों में आजादी के अमृत महोत्सव का असर देखने को मिला। जुलूस में तिरंगे की धूम रही। शामिल युवा, बुजुर्ग, ताजियादार, अखाड़ेदार अपने हाथों में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा लेकर लहराते रहे। दूर दूर तक तिरंगा नजर आता रहा, जो आकर्षण का केंद्र रहा। ताजियादारों ने बताया कि इस साल आजादी की 75वीं सालगिरह पर भदोही जिले की डीएम आरका खौरी व पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार ने हर घर तिरंगा लगाने का ऐलान किया है और जगह जगह कार्यक्रम किए जा रहे हैं। ऐसे में हम ताजियादारों ने भी यह ठाना है कि हर घर तिरंगा लहराना है और जागरूकता को लेकर जुलूस में युवा तिरंगा लेकर निकले थे। हमारे मोड़ संवाददाता असगर अली के मुताबिक मुहर्रम की 10वीं तारीख को निकलने वाला ताजिया जुलूस भदोही के मोड़ में या हुसैन या अली के गगनभेदी नारों के साथ 5 बजे सभी ताजिया करबला पहुंच गई थी। ताजिया जुलूस में बड़ी संख्या में महिलाएं, बच्चे, बूढ़े, नौजवान शामिल रहे। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मोड़ चौकी इंचार्ज वीरेंद्र यादव दलबल के साथ डटे रहे। ताजिया जुलूस नई बस्ती, पुरानी मोड़, बरदहमा होते हुए पुरानी बाजार करबला पहुंचकर ताजियों को ठंडा किया गया। ताजिया जुलूस में अच्छी खासी भीड़ देखने को मिली। करबला के शहीदों की याद में मुहर्रम की 10वीं तारीख को निकलने वाले ताजिया जुलूस की ग्रामीण इलाकों में भी धूम रही। हमारे दुर्गागंज रिपोर्टर अंकित पाल के मुताबिक दुर्गागंज इलाके में 3 ताजिया उठाई गई थी। निर्धारित समय पर ताजिया जुलूस करबला तक
पहुंचाई गई। दुर्गागंज से ताजिया जुलूस निकलकर गोपलहा करबला पहुंचकर समाप्त हो गई। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर थाना अध्यक्ष चित्रकूट पूरी दलबल के साथ डटे रहे। इसी तरह सुरियामा में भी 10वीं मुहर्रम पर निकलने वाले ताजिया जुलूस कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच करबला तक पहुंचाए गए। इस दौरान भारी भीड़ देखी गई। सुरियामा के भटेवरा, कुंदीपुर, भटानी, लागी बाजार व मतेथु में भी ताजिया जुलूस निकाला गया। हमारे औराई रिपोर्टर कृष्णा मिश्रा के मुताबिक मुहर्रम पर्व पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने औराई इलाके के उगापुर, बेजवा, घोसिया, डबका, माधो सिंह, महाराजगंज, गिरद बड़ा गांव, बाबूसराय, मोहम्मदपुर, चक मसूद, इब्राहिमपुर, महथुआ, सुकुलपुर, घमाहापुर, मीरापुर, अछैबर इलाके में बड़े ही शांतिपूर्वक ढंग से ताजिया जुलूस निकाला गया, जहां मुस्लिम समुदाय के धर्मावलंबी शामिल रहे। जुलूस में लकड़ी का करतब दिखाते हुए युवाओं की टीम करबला तक पहुंची थी। पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद रही। इलाके में निकलने वाले जुलूस को मुस्लिम समुदाय के लोग करबला तक लेकर पहुंचे थे। जुलूस में लोगों की भारी भीड़ देखी गई। हमारे गोपीगंज रिपोर्टर संतोष सेठ के मुताबिक गोपीगंज इलाके में यौमे असुरा 10वीं मुहर्रम का जुलूस अकीदत एहतराम के साथ निकाला गया। ढोल ताशे के साथ या हुसैन की सदाएं बुलंद करते हुए ताजिया जुलूस में शामिल लोग करबला तक पहुंचे। इलाके के चुड़ियारी महल, अमुआ, नई बस्ती, सोनिया तालाब, पूरे गुलाब, मिड़वापुर, डेरवा, कौलापुर, गिराई आदि क्षेत्र से ताजिया जुलूस करबला तक पहुंचे थे। गोपीगंज के सम्राट लोगों के साथ अपर जिलाधिकारी शैलेंद्र मिश्र, अपर पुलिस अधीक्षक राजेश भारती, एसडीएम योगेंद्र साहू, सीओ भुवनेश्वर पांडे, प्रभारी निरीक्षक ब्रजेश सिंह, चौकी प्रभारी संजय यादव पूरे दल बल के साथ डटे रहे। शहरी इलाके के साथ ताजिया जुलूस मंगलवार को भदोही के सर्रोही, दुलमदासपुर, बौलिया, मानीपुर, चौरी व वहीदा मोड़ में भी निकाला गया। इस दौरान पुलिस पूरी तरह मुस्तैद रही। शरारती तत्वों पर पुलिस नजर बनाए हुए थी। सर्रोही में कुल 8 ताजिया निकाली गई थी। जुलूस को हर कोई अपने मोबाइल में जहां कैद कर रहा था, वहीं महिलाएं अपने अपने घरों की छतों से ताजिया जुलूस देख रही थी। सभी ताजियों को करबला तक पहुंचाया गया। अपने इलाके की खबरें हमें जरूर बताएं। इसके लिए लगातार हम चैनल पर नंबर फ्लैश कर रहे हैं। सत्यम न्यूज की खबरें कैसी लगी यह हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें